नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, आज जिस विषय में हम बात करने वाले हैं वह प्याज की नर्सरी कैसे तैयार करते हैं और हमें कौन कौन सी बेसिक चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है जिससे कि हमारी प्याज की नर्सरी अच्छे से स्वस्थ और अच्छी तैयार हो सके। तो किसान साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। किसान साथियों, जब भी हम प्याज की नर्सरी तैयार करते हैं तो हमें कुछ बेसिक चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। जैसे कि आप अगर प्याज की नर्सरी तैयार कर रहे हो तो जिस खेत में आप प्याज की नर्सरी तैयार कर रहे हो उस खेत में अगर बारिश की अगर नमी है तो उसको अच्छे से सूखने दीजिए और अच्छी गहराई 2 से 3 बार अच्छी जुताई हमें उसकी करनी है। उसके बाद अच्छे से रोटावेटर करके उसमें क्यारियाँ बनानी है। उसमें अब हमें ध्यान ये रखना है कि जब भी हमारा प्याज की जो नर्सरी होती है उसमें कीटों का प्रकोप बहुत जल्दी हो जाता है, जड़ों ग्रोथ नहीं कर पाती हैं, तो उसके रोकथाम के लिए हमें जब भी बीज का आप छिड़काव करें तो साथ में आप फिप्रोनिल कीटनाशक लीजिए और जड़ों की अच्छी ग्रोथ के लिए, अधिक जड़ों के लिए आप उसमें हुमिक मोबिसिल का प्रयोग कीजिए और साथ में फंगस के लिए आप सल्फर भी इस्तेमाल कीजिए और फर्टिलाइज़र DAP भी डालिए। उसके साथ ही आप प्याज का बीज हमें डालना है। गौर करने वाली बात यह है किसान साथियों कि इन चीज़ों का प्रयोग करने से आपके खेत में जो भी बारिश की अगर हल्की फुल्की अगर नमी भी रहेगी तो उससे फंगस आने का चांस ज़्यादा रहता है। दूसरा, जड़ में कीट का प्रकोप भी बहुत आता है जिससे कि हमारी जो नाजुक जड़ें होती है वह भी बारीक बारीक जो कीट होते हैं जो जड़ों में रहते हैं वह जड़ों को ख़त्म करते हैं, जिससे कि हमारे प्याज के जो पौधे हैं वो धीरे धीरे सूखने लग जाते हैं। इसलिए हमें इन चीज़ों का प्रयोग ज़रूर करना है ताकि हमारी नर्सरी अच्छे से स्वस्थ तैयार हो सके। उसके बाद हमें ध्यान ये देना है जब भी आप बीज का छिड़काव करें उससे अच्छे दवाई से उसका उपचार ज़रूर कर लीजिए। अब उसके लिए आप टाटा का साफ भी ले सकते हैं, थायोमेथाक्सम, या बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो बीज उपचार के लिए आती हैं। तो अब हमेशा बीज जब भी आप छिड़काव करें बीज उपचारित करके ही छिड़काव करें जिससे कि हमारा पौधा स्वस्थ अंकुरित हो और अच्छी नर्सरी तैयार हो सके। किसान साथियों, इन चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना है ताकि हमारी नर्सरी अच्छे से तैयार होगी तो हमें प्रोडक्शन भी अच्छा मिलेगा और अगर जितना आपने बीज डाला है अगर पूरी तरह से 100% अगर आपकी नर्सरी तैयार हो जाती है तो आपकी जितनी आपने प्लानिंग कर रखी है, जितनी जगह में आपको प्याज लगाना है तो वह पूरी तरह से आपके सक्सेस हो जाएगी। दूसरी चीज़, जब भी आपकी प्याज की नर्सरी 20 से 25 दिन हो जाए उसमें फंगीसाइड का स्प्रे ज़रूर करते रहिए क्योंकि ऊपर से भी इसमें फंगस का प्रकोप आता रहता है, इसलिए आप ऊपर से भी इसमें फंगीसाइड का प्रयोग ज़रूर कीजिए। किसान साथियों, दूसरी समस्या यह आती है कि हमारी प्याज की नर्सरी में हल्का हल्का पीलापन आना शुरू हो जाता है, जिसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो किसान साथियों, जब भी आपकी प्याज की नर्सरी में पौधे में अगर पीलापन आ रहा है तो आप उसमें हल्की हल्की यूरिया खेतों में डालकर उसकी अच्छी सिंचाई कर दीजिए। उसके बाद ऊपर से हमें हुमिक एसिड और एमिनो एसिड का स्प्रे करना है जिससे कि वो हुमिक एसिड हमारे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बेहतर करता है और जड़ों को ज़मीन से पोषक तत्व लेने में भी बहुत ही मदद करता है, जिससे कि उसमें एंजाइम और प्रोटीन की मात्रा बढ़ेगी जिससे कि हमारे पौधे हरे हो जाएंगे और उसमें पीलापन ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हमें ये चीज़ें भी विशेष ध्यान रखनी है। समय समय पर हमें दवाइयों का स्प्रे ज़रूर करना है ताकि हमारी प्याज की नर्सरी स्वस्थ और अच्छी हरी भरी तैयार हो सके। तो किसान साथियों, कैसी लगी आपकी हमारी जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय शेयर कीजिए और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।